मोदी के मैराथन पूर्व आयोजन के अवसर पर हमारे इस ग्राम सभा के प्रधान भाई सुरेश गुंजियाल जी, हमारे यहाँ की सरपंच बहन गुंजियाल जी, यहाँ की पूर्व प्रधान जी, इस क्षेत्र के सभी गणमान्य, हमारे पूर्व में जिला जज रहे गुंजियाल जी, हमारे जिलाधिकारी श्री चौहान जी, और इस पूरी रैली को जिन्होंने संयोजन का काम किया है, हमारे कलाकोटी जी अभी बोल रहे थे, हमारे संचालक महोदय, प्रदेश मंत्री भाई राजू नेगी जी, एवं सभी इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी आए हुए अतिथिगण, ग्राम सभा के सभी सम्रान, मेरे भाइयों बहनों, और आज जिनके लिए ये नियमित ये साइकिल रैली यहाँ पर आयोजित हो रही है, ऐसे दूर दूर से पूरे देश भर से आए हुए हमारे सभी साहसिक साइकिल रैली में भाग लेने वाले, और मैं देख रहा हूँ कोई 68 इयर्स वाले भी हैं, 70 इयर्स वाले भी हैं, तो उन सभी को मैं अपने हृदय की गहराइयों से इस रैली में भाग लेने के लिए और उनकी हिम्मत और उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, मैं नमन करता हूँ कि वो लोग इस रैली में भाग ले रहे हैं। और इस क्षेत्र में हमारे सभी सेना के अधिकारीगण, सभी हमारे जवान और नौजवान साथियों, युवा मित्रों और पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह आजादी का अमृत महोत्सव हमारे यहाँ जिला प्रशासन द्वारा व्यास वैली के कैलाश घाटी गुंजी से एक वार्षिक साहसिक रैली और मैराथन टूर द कैलाश पर्वतारोहण का आयोजन करना निश्चित ही एक अच्छी पहल है। और हमारे इस वैली को, इस घाटी को, इस सीमांत क्षेत्र को जानने का, समझने का और पूरी दुनिया में ले जाने का काम आप सबके माध्यम से हो रहा है। कैलाश की घाटी गुंजी से इस रैली के आयोजन से सीमांत क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं परंपराओं के आदान प्रदान का अवसर भी प्राप्त होगा तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय रोजगार में भी वृद्धि होगी और अब पलायन में भी कमी आएगी। निश्चित रूप से एक बहुत ही ये शानदार पहल है। और जिस प्रकार से मैं देख रहा था कि जगह जगह मैं देखता हूँ, चाहे नीतीमाणा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा उत्तरकाशी का क्षेत्र हो, या पिथौरागढ़ का क्षेत्र हो, या चमोली के दूरस्थ क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में चाहे यहाँ की आसपास की घाटियां हो, धीरे धीरे जिस प्रकार से हमारा पलायन हुआ है, पिछले वर्षों में लगातार इन क्षेत्रों में रहने वालों की कमी आई है। इस तरफ अब हमारी भारत की सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सीमांत क्षेत्रों को और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों को, दोनों को मजबूत करने के लिए आवश्यक जो हमारी मूलभूत सुविधाएं, उन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, और जो इतना सुंदर हमारा क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी 5 नवंबर 2021 को जब केदार बाबा के कार्य के पुनर्निर्माण और उनके लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आए थे, तो उन्होंने उस वक्त कुछ बातें कही थी। एक बात उन्होंने कहा कि ये आने वाला जो दशक है, ये 21वीं सदी का जो तीसरा दशक, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उन्होंने वो पर्यटन के बारे में, तीर्थाटन के बारे में, यहाँ आने वाले श्रद्धालु, यहाँ आने वाले यात्री, उन सब के बारे में बात की थी। और उन्होंने 21 में घोषणा करी, उन्होंने एक भविष्य की बात करी। और 2022 आते आते अभी जो हमारी ये यात्राएं चल रही हैं,
इन यात्राओं में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं, चाहे हम गढ़वाल का चारधाम यात्रा का रूट ले लें, या यही हम नैनीताल का देख लें, आसपास का क्षेत्र देख लें, कौसानी का क्षेत्र देखें, कहीं कहीं पैर रखने को भी जगह नहीं है। इतने सारे होटल, इतने सारे हमारे टैक्सी वाले, गाइड वाले, होटल वाले, ढाबों वाले, सारे के सारे सब बुक हो चुके हैं। और हमको यहाँ तक कि जो चारधाम यात्रा चल रही है, उस चारधाम यात्रा में मुझे अपील करनी पड़ रही है कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तब तक आप मत आइए। आपका अगर शारीरिक फिटनेस नहीं है, कोई परेशानी है, तो मत आइए। अभी बरसात हो रही थी कल, और बरसात में भी श्रद्धालुओं का जो हमारे यहाँ आस्था और श्रद्धा है, ये हमारा जो देश है, ये जो भारत भूमि है, ये जो देव भूमि है, यहाँ पर आस्था और श्रद्धा टूट टूट कर भरी हुई है। उसके कारण से लोग बरसात में भी यात्रा कर रहे हैं। हमने प्रशासन के लोगों से कहा कि सभी से अनुरोध करिए कि अभी यात्रा मत करिए, अभी यात्रा को रोक दीजिए। कोई भी खतरा नहीं हम लेना चाहते। हमारे लिए आने वाला, देश भर से आने वाला एक एक श्रद्धालु, एक एक यात्री, एक एक पर्यटक हमारे लिए अतिथि है, हमारे लिए अतिथि है। और हम चाहते हैं कि वो सब सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार देश में चाहे ऑल वेदर रोडों का काम हो या भारतमाला प्रोजेक्ट हो, उसके माध्यम से एक कोने से लेकर दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। ऐसे सीमांत क्षेत्रों को जोड़ने की बात हो रही है। इस प्रकार के साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उनके इस विकासवादी सोच के कारण से आज अस्कोट, धारचूला, तवाघाट, घटिया बगड़, मालपा, बूंदी, छिया लेक, गुंजी, कालापानी, नाभी ढांग, लिपू लेक तक भारतमाला के अंतर्गत सड़क का कार्य प्रगति पर है। और इस परियोजना के अंतर्गत अस्कोट से लेकर कालापानी तक की लगभग 650 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। और इतना ही नहीं, नाभी ढांग से लिपू लेक तक 250 करोड़ की धनराशि का प्रस्ताव देहरादून स्थित मूर्त कार्यालय में भी प्रस्तुत कर दिया गया है। इस उच्च शिखर और सुदूर क्षेत्र गुंजी से नाभी ढांग, गुंजी से जोलिकोंग एवं जोलीकोंग से गुंजी मार्ग पर होने वाले इस रैली मैराथन से ओम पर्वत एवं आदि कल्यास दर्शन मार्ग पर भी दायित्वपूर्ण एवं प्रभावशाली पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इन सुदूर गांवों में जो हमारी सरकार की होम स्टे जैसी योजना, उस होम स्टे योजना की शुरुआत होगी सुदूरवर्ती गांवों में, जिसको हम चाहते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक ड्रीम है कि उत्तराखंड होम स्टे के क्षेत्र में आगे बढ़े। हमारे होम स्टे करने से जो लोग होम स्टे चलाएंगे उनको रोजगार मिलेगा, उनकी आजीविका का साधन बनेगा। और जो हमारे यहाँ पर्यटक आएंगे उनको भी उत्तराखंड को जानने का और समझने का अवसर मिलेगा। बहुत नजदीक से उनको उत्तराखंड की संस्कृति को जानने का अवसर मिलेगा। यह स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ की जोहार, चौदास, दारमा एवं ब्यास घाटी में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं विद्यमान है तथा पर्वतारोहण हेतु अनेकों पर्वत चोटियां अवस्थित हैं। मुनस्यारी की जोहार घाटी के मिलम गांव के निवासी महान सर्वेयर पंडित नैन सिंह रावत को उनके अद्भुत कार्यों के लिए राल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान करते हुए कर्नल यूले ने कहा था कि किसी भी अन्य जीवित व्यक्ति की तुलना में एशिया के मानचित्र तैयार करने में इनका योगदान सर्वोपरि है। इन्होंने काठमांडू से लेकर ल्हासा मानसरोवर झील का नक्शा पैदल दूरी नापकर बनाया, तिब्बत को विश्व मानचित्र पर लेकर आए, जिनके इस साहस और क्षमता को दुनिया ने देखा है। इनके चचेरे बड़े भाई पंडित मान सिंह रावत द्वारा
जर्मन वैज्ञानिकों के साथ अपने अभियान के दौरान चुंबकीय कुतुबनुमा मैग्नेटिक कंपास के प्रयोग में ऐसी जबरदस्त महारत हासिल कर ली कि उन्हें मानिक कंपासी के नाम से भी जाने जाने लगा। साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाओं को समेटे हुए पूर्वी कुमाऊं हिमालय के जिम्बा ग्लेशियर में 5000 मीटर से ऊंची 3 पर्वत चोटियां जो अभिजित एवं अनामांकित है, वो परमवीर चक्र विजेता जिनको हम सभी जानते हैं, मेजर शैतान सिंह, महान सर्वेयर पंडित नयन सिंह और मान सिंह मानी कंपास के नाम से नामांकित किए जाने हेतु पर्वतारोहण एवं साइकिल रैली MTBB टूर दी कैलाश का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में देश के विभिन्न कोनों से प्रतिभाग करने वाले समस्त प्रतिभागियों का मैं इस देवभूमि में स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। इस आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इस क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों का, जनप्रतिनिधियों का, उपस्थित स्वयंसेवकों का, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों का, सांस्कृतिक दलों का, हमारे सेना के, ITBP के, अर्धसैनिक बलों के और रक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का मैं स्वागत करता हूं। देश के सीमांत क्षेत्र के पर्यटन विकास में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए मैं सभी आए हुए आगंतुकों को भी धन्यवाद देता हूं। साथ ही चूंकि इस क्षेत्र में अभी बहुत सारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के गणमान्यों ने, यहाँ के नागरिकों ने, यहाँ के भाई बहनों ने मुझे बहुत सारी यहाँ की जरूरतों के बारे में, यहाँ की समस्याओं के बारे में बताया है। धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, उनके देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर, चाहे वो आज हमारे सीमाओं का क्षेत्र हो, चाहे हमारे सेना का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो आजीविका का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो नीतियां बनाई जा रही हैं, वो नीतियां केवल और केवल उन लोगों के लिए बनाई जा रही हैं। उनके केंद्र बिंदु में केवल उन लोगों का ध्यान है जो लोग समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, जो समाज की अंतिम पंक्ति पर है, जिन तक शासन, सरकार, प्रशासन नहीं पहुंच पाया, वहां तक पहुंचे। ये मोदी जी की कल्पना है। और पिछले 8 सालों में आपने देखा होगा, मेरे सेना के भाई है यहाँ पर, उन सबसे भी अच्छी तरह सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी का अपना जन्मदिन हो, अपनी होली हो, अपनी दिवाली हो, वो कहीं प्रधानमंत्री निवास में नहीं मनाते हैं। और जब मुख्यमंत्री थे तब भी यही करते थे, वो कहीं सियाचिन ग्लेशियर की जो चोटियां हैं, जो हमारे वहां पर रहने वाले सैनिक हैं, उनके बीच में जाकर मनाते हैं। आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने जो स्लोगन दिया है, वो आज हम सबके सामने है। सेना के लोगों को जो -डिग्री तापमान में काम करते थे, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उन सब के लिए अच्छे बूट से लेकर, अच्छे जैकेट से लेकर, अच्छे सामान, अच्छे हथियार देने का काम जो बरसों बरसों से लंबित पड़ा हुआ था, उन सबको भी अगर किसी ने स्वीकृति देने का काम किया है तो भारत माँ के लाल हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज उनके क्षेत्र में चहुमुखी विकास हो रहा है। 8 साल का कालखंड उनका पूरा हो रहा है। इन 8 सालों में भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। और हम देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों में अभी हमारे देश के जो सड़क परिवहन मंत्री थे, पिछले दिनों एक कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने उसमें घोषणा की थी कि आने वाले समय में कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा सड़क के मार्ग से होगी। निश्चित रूप से आप सबके बगल से निकलेगा। और प्रधानमंत्री जी भी निकट भविष्य में जल्दी ही किसी न किसी रूप में हम सब लोगों के बीच में उनका भी आने का कार्यक्रम है। आप सब लोगों से मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आदि कैलाश में जाना चाहता हूँ और बीच में जब भी आएंगे तो आप सबको जानकारी होगी। एक बार पुनः आप सभी का, आप सबकी तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और ये बासिंग खोला खोलीधार कुरीला सड़क निर्माण की बात है, इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे, शासन से इसका एस्टीमेट बनाकर ये जल्दी से जल्दी स्वीकृति इसकी हो। और नावी रोडकांग सड़क निर्माण के लिए भी मैं इसके प्रस्ताव को अपने साथ ले जा रहा हूँ। जिलाधिकारी जी इसको बना लेंगे। ऐसे अनेकों आपने जो पत्र मुझे दिए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उन सभी पत्रों पर हम प्राथमिकता से काम करेंगे। और हमारी प्राथमिकता है
क्योंकि मैं भी इसी जनपद में पैदा हुआ हूँ, आप सबके बीच में ही रहा हूँ। धारचूला से थोड़ा सा आगे हमारा एक पुस्तैनी गांव भी है, जहाँ मेरा जन्म स्थान है। इसलिए इस क्षेत्र के बारे में मैं भली भांति पहले से ही जानता हूँ। आप सब लोगों से हमारा एक गहरा नाता है और हम चाहते हैं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच है, उस सोच के अनुरूप हमारे इन क्षेत्रों का विकास हो। एक बार पुनः अपने हृदय की गहराइयों से मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।